भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय च वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र वृंद, श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध पूर्वार्ध के अंतर्गत 38वें अध्याय में श्री अक्रूर जी मथुरा से चलकर ब्रज की यात्रा में गए हुए हैं और प्रातःकाल चलने से ही लेकर के वे भगवान के उच्चतम भाव में डूबे हुए। उन्होंने सारे मार्ग में भगवत दर्शन की प्रसन्नता के उद्गार व्यक्त करते हुए और कई तरह की विपरीत शंकाएं भी उनको बीच में आईं, किंतु सबका समाधान करते हुए उन्होंने परम आह्लाद का अनुभव किया और इस प्रकार वे धीरे धीरे वृंदावन पहुंच गए। 23 तक था ना। अब आगे श्री शुकवाच इति संचिन्तयन् कृष्णं सफलकतनयोध्वनि रथेन गोकुलं प्राप्तः सूर्यश्चास्तगिरिं नृप। श्री भगवान सुखदेव जी पूर्व प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कहने लगे, इति माने एवं प्रकारेण, इति पूर्व का परामर्श कराता है। एवं प्रकारेण मथुरा के चलने के समय से लेकर के वृंदा तक वन पहुँचने तक इसी प्रकार के उद्गारों का चिंतन कर रहे थे अक्रूर जी। और उनके चिंतन के केंद्र भगवान थे। कह रहे हैं स्वफल तनयः आध्वनि संचिन्तयन्। अक्रूर जी के पिता का नाम स्वफल्क था। 9वें स्कंध के 23-24वें अध्याय में जहाँ वंश का वर्णन है, यदुवंश का, वहाँ यह सब वर्णन किया गया है। तो स्वफल्क के सुपुत्र अक्रूर जी मार्ग में पूर्वोक्त प्रकार के उद्गारों से ओतप्रोत होकर के श्री भगवान का चिंतन कर रहे थे। अब जब भगवान का चिंतन कर रहे थे तो उनको ये होश ही नहीं है कि हम कहाँ चल रहे हैं, कौन सा रास्ता है, रास्ता ठीक है कि बेठीक है। किंतु रथेन गोकुलम प्राप्त। अच्छा, वे अश्व भी घोड़े भी कोई बार बार वृंदावन तो आए हुए थे नहीं, किंतु वे रथ के द्वारा चल करके गोकुल पहुंच गए। एक तरह से भगवान की ही कृपा से पहुंच गए। मार्ग विभ्रमित भी नहीं हुए और वे पहुंच गए। सूर्यश्चास्तगिरिं नृप, और सूर्य भगवान अस्ताचल को पहुंच गए, चले गए। देखिए, अगर रास्ता भूल गए होते तो सूर्यास्त हो गया था, बड़ी कठिनाई होती, किंतु
श्री भगवान के चिंतन में जिसका अंतःकरण डूबा हुआ हो, उसको संसार की कोई कठिनाई उसके सामने आती ही नहीं। श्रीधर स्वामी कहते हैं, सतु मार्गमपि न वेदो। वे भगवान के चिंतन में अक्रूर जी इतने डूबे हुए थे कि उनको मार्ग का भी ज्ञान नहीं था, कौन सा रास्ता किधर गया है। तथापि रथेन प्राप्त ही थी, किंतु फिर भी रथ से वे वृंदावन पहुंच गए। यहाँ व्यंजना यही है कि भगवत कृपा से निर्विघ्न रूप से उनकी यात्रा सफल हो गई। पदानि तस्याखिल लोकपाल किरीट जुष्टामल पादरेणोः ददर्श गोष्ठे क्षिति कौतुकानि विलक्षितान्यब्जयवांकुशाद्यैः। आगे वर्णन करते हुए भगवान सुखदेव जी कहने लगे, तस्य भगवतः श्री कृष्णस्य, उन भगवान के अखिल लोकपाल किरीट जुष्टामल पादरेणोः, विशेषण है भगवान का। अखिल लोकपाल, इंद्र वरुण कुबेर आदि, ब्रह्मा शिव आदि, वे सब अपने किरीट से, मुकुट से भगवान के चरणों की धूलि का सेवन करते हैं। जिन भगवान के पाद रेणु का सेवन अखिल लोकपाल अपने मुकुटों को भगवान के चरणों में रख देते हैं। एवं भूतस्य भगवतः श्री कृष्णस्य, ऐसे जो भगवान महामहिम, उनके गोष्ठे पदानि ददर्श, उन भगवान के गोष्ठ में, ब्रज की भूमि में भगवान के चरणों के चिन्ह देखे। कैसे चिन्ह हैं वे? गोष्ठे क्षित कौतुकानि, पृथ्वी में जो पृथ्वी की शोभा को के कौतुक को बढ़ाने वाले हैं, ऐसे चिन्ह, चरण चिन्ह तो और कहीं है नहीं। ऐसे विलक्षण भगवान के चरणों के चिन्ह से पृथ्वी की बड़ी शोभा बढ़ रही है, ब्रजभूमि की। ऐसे चरण चिन्हों को तो कहते हैं, कैसे मालूम पड़ा कि भगवान के चरण चिन्ह है? वहाँ तो कोई और लोग भी तो रहते हैं। तो विलक्षितान्यब्जयवांकुशाद्यैः, अरे भाई, भगवान के चरण चिन्ह जो हैं, अब्ज, यव, अंकुश, है ना, ये चिन्ह भगवान के चरण के तलुओं में ही होते हैं। इसलिए ये अनन्य जो भगवान के चरणों के चिन्ह हैं, उन्हीं वे चिन्ह जो हैं भूमि में विलक्षित रूप से प्रतीत हो रहे थे, सबसे अलग रूप से। उन चिन्हों को देखने से मालूम पड़ जाता था कि ये भगवान के चरण चिन्ह हैं। ऐसे जो भगवान के चरण चिन्ह जो पृथ्वी में कौतुक प्रकट कर रहे थे, उन चिन्हों को श्री अक्रूर जी ने दर्शन किया, देखा, अवलोकन किया। ठीक है। अखिलैर लोकपालैः किरीटेषु जुष्टा अमला पादरेणवो यस्य, समग्र लोकपालों के द्वारा किरीटेषु जुष्टा अमलाः, जिनके द्वारा अपने किरीट माने मुकुट में सेवन कराई गई है भगवान के चरणों की धूली। उन लोगों ने अपने मुकुट भगवान के चरणों में रखे तो भगवान के चरणों की धूली उसमें लग गई। जुष्टा अमला पादरेणवः,
और भगवान के वे चरण की धूलियां जो हैं अमल हैं, सर्वथा निर्मल हैं। ऐसे क्षिति कौतुकानि, जो पृथ्वी के लिए कौतुक स्वरूप प्रतीत हो रहे थे चिन्ह, क्षिते अलंकार रूपाणी, पृथ्वी के लिए अलंकार रूप जो भासमान हो रहे थे, भगवान के उन्हीं चरण चिन्हों को अक्रूर जी ने दर्शन किया, अवलोकन किया, देखा। आप देखिए, भगवान के चरण चिन्ह का दर्शन होते ही अक्रूर जी की हालत क्या होती है। तद्दर्शनाह्लाद विवृद्ध संभ्रम प्रेम्णोर्धरोमाशु कलाकुलेक्षण रथादवस्कंद्य शते स्वचेष्टत प्रभोरमून्यंघ्रिरयांश होइति। देखिए, भगवान सुखदेव जी जैसा भगवत कल्प, भगवत स्वरूप जो साक्षात्कार अनुभव करते हुए यह वर्णन कर रहे हैं, उनका यह अनुभव का वर्णन बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर है। देखिए, भगवत प्रीति, भगवत प्रेम इसी को कहते हैं। देखिए, भक्ति की व्याख्या करके और तमाम बातों की चर्चा करना और बिना समझे बूझे व्याख्यानबाजी करना एक अलग बात है, तो कोई महत्व की वस्तु नहीं है। जो भक्ति मार्ग वेदादि शास्त्र सम्मत मार्ग है, उसका स्वरूप यह है। उसका स्वरूप खंडन बंधन करना, दूसरे दर्शनों के संबंध में, जिनके संबंध में ज्ञान ही नहीं है, और बोलते रहना, इससे क्या होता है। जिस भक्ति की आप बात कर रहे हैं उसका स्वरूप यह है, ऐसा जीवन में आना चाहिए। क्योंकि अगर वहां पर भी केवल युक्ति प्रत्युक्ति और चर्चा ही रह गई तो भक्ति मार्ग की अपूर्णता भी व्यर्थ हो जाएगी। कहते हैं, देखिए, अक्रूर जी को भगवान का दर्शन पहली बार होने जा रहा है। भगवान तो वहां जब जन्म लेने के बाद ही गोकुल आ गए, पहली बार मथुरा आ रहे हैं। पहुंचेंगे, अभी तो आ कहाँ रहे, फिर लेने जा रहे हैं। उनके संबंध में इतनी प्रीति, इतना प्रेम, प्रारंभ में ही कहा भगवान सुखदेव जी ने, कल ब्रज में जाकर के भगवान का दर्शन करना है। रात में नींद नहीं आई अक्रूर जी को, तो प्रातः काल उठ पड़े, इतना उद्दाम भाव। तो वे ही पीछे सब उनके उद्गारों का वर्णन आया ही। अब यहाँ पहुँच करके श्री भगवान के चरण चिन्हों को धूलि में देखा जब, तो अत्यंत आकुल हो गए। ये भगवत प्रेम है। तद्दर्शनाह्लाद विवृद्ध संभ्रम, श्री भगवान के चरण चिन्हों के दर्शन करने से इतना आह्लाद बहा अक्रूर जी के हृदय में, आह्लाद विवृद्ध संभ्रम, कि वे अत्यंत संभ्रमित हो गए। क्या करूं क्या न करूं, संभ्रमित हो जाना। प्रेम्णोर्धरोमाशु कलाकुलेक्षण, श्री भगवान के प्रति प्रेम इतना अधिक जो है प्रकट हो गया, वृद्धि को प्राप्त हो गया कि उनके देह के रोम खड़े हो गए, ऊर्ध्वरोमा, रोंगटे खड़े हो गए, और नेत्रों में प्रेम के अश्रु बहने लगे। अश्रु कलाकुलेक्षण,
नेत्रों में प्रेम के अश्रु से नेत्र आकुल हो गए, भर गए सारे के सारे। ऐसे होकर के अक्रूर जी रथादवस्कंद्य सते स्वचोश्चेष्टत, रथ से कूद पड़े। अवस्कंदन का मतलब उछल के कूद करके गिर पड़े। रथादवस्कंद्य सते स्वचेष्टत, और भगवान के चरण चिन्हों में वे लौटने लगे और ये उद्गार व्यक्त करने लगे, प्रभोरमून्यंघ्रिजांश अहो इति। अहो, अरे कितने आश्चर्य की बात है, ये हमारे भगवान प्रभु के चरणों की धूलियां हैं, चरणों के चिन्ह हैं। ऐसा कहते हुए उनमें लौटने लगे। तद्दर्शनेन या आह्लादस्तेन विवृद्धा संभ्रमो यशसः। श्री भगवान के चरणों के चिन्हों के दर्शन से उनको इतना आह्लाद प्राप्त हुआ, इससे उनका संभ्रम बढ़ गया, संभ्रमित हो गए, विक्षिप्त जैसे हो गए। प्रेमणा ऊर्ध्वानि रोमाणि यशसः, अतिशय प्रेम की वृद्धि से उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। अश्रुणाम कलाभिर्लेशैः आकुले ईक्षणे यस्य, उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे, उनके बूंदों से लेश से उनके नेत्र भर गए, आकुल हो गए, दिखना बंद हो गया। अश्रु की धारा लगातार जो है बहने लगी नेत्रों से। ये हालत हो गई अक्रूर जी की। अवस्कंद्यावप्लुत्ति तेषु पदेषु सु अक्रूरः अचेष्टत व्यलुठत, और तब इसके बाद वे रथ से कूद करके भगवान के उन चरण चिन्हों पर लौटने लगे, चिपट गए। औज दुर्लभताम भावयन, अरे भगवान के चरणों के चिन्ह हैं ये, तो भगवान के चरणों की धूली है ये। इस प्रकार से कितनी दुर्लभ है भगवत चरण की धूली, इसकी भावना करते हुए देखिए, भक्ति मार्ग में महताम बहुमानेन, श्रेष्ठ पूज्य आचार्यों के प्रति किसी प्रकार का आक्षेप करने वाला भक्त हो ही नहीं सकता। देखिए, हमारे यहाँ महाराज ने सभी की जन्म तिथियां यहाँ मनाना आरंभ किया था। ये है भगवत प्रेम का स्वरूप। देखिए, तत्व ज्ञान में तो संसार को जहाँ निषेध करके एकमात्र तत्व ही सर्वम खल्विदम ब्रह्म ये धारणा है, वहीं भक्ति मार्ग में जो कुछ दृष्टि गोचर होता है वह भगवान के अतिरिक्त बाल के बराबर अन्य कुछ है ही नहीं। यह दृष्टि प्राप्त होने पर जाकर के विशेषता आती, बात आती। तो वही कहते हैं आगे। अब आगे, अच्छा, ये स्वयं भगवान सुखदेव जी अपनी टिप्पणी कर रहे हैं। अभी तक तो उनका वर्णन किया, आप कहते हैं क्या कहने जा रहे हैं। देखिए, श्रीमद् भागवत के द्वारा प्रतिपाद्य भक्ति का स्वरूप क्या है। वो भक्ति केवल बातें करने से नहीं सिद्ध होती है, वह इस रूप में सिद्ध होती है। देहम भ्रतामियानर्थो हित्वा दम्भम धियम शुचम संदेशाद्यो हरे लिंग दर्शन श्रवणादि भी। भगवान सुखदेव जी अत्यंत संक्षिप्त पदावली में, सूत्र रूप में बात यहाँ बता रहे हैं। क्या? देहम भ्रताम इयान अर्थः, संसार में जितने जीव देह धारण करके आते हैं, विशेष करके मनुष्य, उसका परमार्थ इतना ही है, यही है।
और कुछ नहीं। क्या? हित्वा दम्भम धियम शुचम। दम्भ। और देखिए दम्भ की बड़ी बड़ी गहरी पकड़ होती है। महान पुरुषों के समक्ष भी व्यक्ति दम्भ से बाज नहीं आता। भीतर श्रद्धा है कि नहीं, ऊपर तो दिखा रहा है, वो भी दम्भ है। हित्वा दम्भम, भीयम भय और शुच शोक, तो इन तीनों का त्याग कर, सूत्र रूप में वक्तव्य है। इन तीनों का निशेषण त्याग करके, इनका नाम निशान नहीं भीतर होना चाहिए, न दम्भ हो, न भय हो, न शोक। और संदेशादियो हरिर्लिंग, क्या है, क्या परमार्थ है? देखिए किस तरह से बता रहे हैं। कहते हैं कि अक्रूर जी कंस का संदेशा लेकर के भगवान को वृंदावन से लेने के लिए जा रहे हैं। कंस की आज्ञा आदेश पा करके अक्रूर जी चल पड़े हैं और चलने के समय से ही लेकर के भगवान के प्रति उनका रोम रोम समर्पित हो रहा है, डूब गया है। ऐसी दशा जैसी अक्रूर की यहाँ व्यक्त की गई, ऐसी दशा हमको प्राप्त हो जाए। दम्भ भय शोक का त्याग करके यह दशा अपने पास आ जाए, अपने को प्राप्त हो जाए। संदेशाद्यो हरिर्लिंग, उसका लक्षण क्या है? श्री भगवान का लिंग माने प्रतिमा अथवा साक्षात भगवान का दर्शन, और भगवान के मार्ग पर चलने वाले संत जन, इनका और भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण करने से, भगवान के भक्तों का चरित्र श्रवण करने से जैसी स्थिति अक्रूर जी की हुई, ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए, है ना। इस संसार में देह धारण करने का यही परम परमार्थ है, ये प्राप्त कर लेना। यह है प्रतिपाद्य भक्ति श्रीमद् भागवत। और इसको कई तरह से पुष्ट किया गया है। 5-7 स्थल इसी को पुष्ट करने के लिए हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में भक्ति का स्वरूप जितना शास्त्रीय प्रांजल दिव्य निर्मल है, और उसका तत्व दर्शन से यत्किंचित भी मतभेद नहीं है ना। कोई व्यक्ति जो है तत्व दर्शन को अलग करके इसकी संगति लगा ही नहीं सकता। तत्व दर्शन की दृष्टि से ही इस प्रकार की भक्ति की संभावना है, अन्यथा संभावना नहीं है। अच्छा, इसकी टीका रहेगी ना। ननु किमर्थम एवं बेलुठत। देखिए श्रीधर स्वामी क्या कहते हैं। कोई प्रश्न कर दे कि अरे अक्रूर जी को क्या हो गया था, क्यों लौटने लगे, बेकार का काम। नास्ति प्रेम संभ्रमे फलोद्देश्य इत्याह। देखिए श्रीधर स्वामी की जैसी व्याख्या, कहते हैं देखो प्रेम का जब संभ्रम किसी में प्राप्त हो जाता है तो वह प्रेमी फल नहीं देखता, किससे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। प्रेम का संभ्रम तो एक दशा है। उस दशा को प्राप्त महापुरुष को तो समय ही नहीं है कुछ सोचे कि क्या करने से क्या होगा, क्या करने से नहीं होगा। तो इसलिए इससे क्या लाभ है, क्यों ऐसा उन्होंने किया, ये प्रश्न ही अनर्गल है। क्यों? प्रेम के रहस्य को जो जानने वाला है वह किसी उद्देश्य रूप फल की चिंता नहीं करता। नास्ति प्रेम संभ्रमे फलोद्देश्य इत्याह देहम्भृताम। फिर इसलिए भगवान सुखदेव जी के शब्दों में देहम्भृता माने देह भाजाम एतावानेव पुरुषार्थ।
जो देवभाजी हैं, है ना, उनके यहाँ तो इतना ही पुरुषार्थ है उनके लिए, जीव मात्र के लिए। कंस से संदेशादारभ्य, कंस का संदेश लेकर के चलने से लेकर के हरेर लिंग दर्शन श्रवणादिभिर यो अयम अक्रूरस वर्णिता, श्री भगवान के संबंध में, उनके दर्शन के लिए, भगवान के भक्तों के चरित्र श्रवण के लिए, इन सब के द्वारा यह जो अक्रूर का भाव वर्णन किया गया, यह भाव हासिल हो जाए, प्राप्त हो जाए, हमारा हृदय भी ऐसा ही बन जाए। वर्णित ही थी संदेश आद्यो यस्यार्थस्य, संदेश कंस ने जो संदेश भेजा था लेकर के, वहाँ से शुरुआत है, आदि है। यस्यार्थस्य सा यावान अक्रूरस जाता इति वा, वह जिस प्रकार से अक्रूर के जीवन में घट गया, यह प्राप्त कर लेना ही जीव मात्र का परमार्थ है, लक्ष्य है। फिर कहते हैं ददर्श कृष्णम रामम च ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबर धरौ शरदंबुरे क्षणौ। भगवान सुखदेव जी कहने लगे कि ब्रज में तो आ ही गए और भगवान के चरण चिन्हों में लोट भी लिए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम का दर्शन हुआ। कहाँ दर्शन हुआ? गोदोहनम गतौ, है ना, गायें जहाँ दुही जाती हैं, गोदोहन स्थान में दोनों भगवान श्री कृष्ण बलराम आए हुए हैं, वहीं उनको दर्शन हुआ। पीत नीलांबर धरौ शरदम बुरे क्षणौ, है ना, भगवान का पीत वस्त्र है, श्री बलराम जी का नील वस्त्र नीलांबर है, दोनों के अलग अलग वर्ण के वस्त्र हैं। शरदंबुरे क्षणौ, शरदकालीन कमल के समान जिनके नेत्र हैं। ठीक है। तथा कृष्णम रामम च ददर्श, इसके बाद अक्रूर जी ने भगवान श्री कृष्ण बलराम का दर्शन किया। कहाँ पर किया? गाओ दुह्यंते अस्मिन्नित गोदोहनम, गायें जहाँ दुही जाती, तत्स्थानम गतौ प्राप्तौ, उसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण बलराम आए हुए थे, वहीं दर्शन हुआ। फिर कहते हैं किशोरौ श्यामल श्वेतौ श्रीनिकेतौ बृहद्भुजौ सुमुखौ सुंदर वरौ बाल द्विरद विक्रमौ। श्री भगवान श्री कृष्ण बलराम की शोभा वर्णन करते हैं। दोनों भाई किशोर अवस्था में प्रविष्ट हो रहे हैं। किशोरौ, हाँ, श्यामल श्वेतौ, एक श्याम वर्ण के हैं, दूसरे गौर वर्ण के। दोनों श्री शोभा के घर हैं। दोनों की भुजाएं बृहद हैं, आजान बाहु भुजाएं हैं। सुमुखौ, दोनों के सुंदर मुखारबिंद हैं। सुंदर वरौ, सुंदर माने श्रेष्ठ, दोनों श्रेष्ठ हैं। बाल द्विरद विक्रमौ, बाल द्विरद माने जैसे गज शावक, हाथी के बाल शावक बच्चा 2-3 वर्ष का, इसके समान विक्रम वाले हैं। टीका नहीं। ध्वज वज्रांकुशाम भोजै चिन्हितै अंग्रभिर्व्रजम शोभयन्तौ महात्मानो अनुक्रोश स्मृति क्षणौ। इसके बाद फिर कहते हैं श्री भगवान के चरणों के चिन्ह ध्वजा वज्र अंकुश कमल, इनसे चिन्हित ब्रज की भूमि को भगवान श्री कृष्ण बलराम शोभा संपन्न बना रहे हैं। शोभयन्तौ, उसकी शोभा को बढ़ा रहे हैं, है ना। दोनों महात्मानौ, महान पुरुष हैं, परमात्मा हैं। अनुक्रोश स्मृति क्षणौ, वे दोनों महापुरुष भगवान श्री कृष्ण बलराम जिसकी ओर देखते हैं
अनुक्रोश माने अनुकंपा और मुस्कान पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। जिसकी ओर देखते हैं वह इतना गदगद हो जाता है क्योंकि भगवान अनुकंपा पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। ऐसे हैं। टीका अनुक्रोश अनुकंपा, अनुक्रोश माने अनुकंपा, तद बिलसित स्मित युक्त मीक्षणम व्ययो, अनुकंपा से बिलसित और मुस्कान पूर्ण भगवान का ईक्षण होता है। जिस भक्त की ओर जिसकी ओर देखेंगे मुस्कान पूर्ण अनुकंपा पूर्ण होकर के, उन भगवान श्री कृष्ण बलराम का दर्शन हुआ। उदार रुचिर क्रीडौ सगुणौ वनमालिनौ पुण्य गंधानुलिप्तांगौ स्नातौ विरजवाससौ। पुनः कहते हैं उदार रुचिर क्रीडौ, जिन भगवान श्री कृष्ण बलराम की उदार और रुचिर माने सुंदर क्रीड़ा है। भगवान के सारे क्रियाकलाप क्रीड़ा रूप ही हैं, सब खेल है उनके लिए। भगवान के लिए तो सारी सृष्टि ही है ना लीला विहार है ना, लीला के लिए विहार तंत्र है संसार सृष्टि। इसलिए उदार रुचिर क्रीडौ, सगुणौ दोनों मालाएं धारण किए हुए हैं, वनमालिनौ और वनमालाएं पहने हुए हैं, पुण्य गंधानुलिप्तांगौ और पवित्र गंध वाले गंध का अनुलेपन जिनके विग्रह में है, पुण्य गंधानुलिप्तानि अंगानि ययोः तौ, पुण्य गंध से जिनके अंग लिप्त हैं, भुजाएं हैं, हाथ पैर आदि हैं, स्नातौ विरजवाससौ और दोनों स्नान करके दिव्य निर्मल वस्त्र धारण किए हुए हैं। ठीक है। उदारा रुचिरा क्रीड़ा ययोस्तौ, उदार और रुचिर सुंदर जिनकी क्रीड़ाएं हैं, तौ सृग्विणौ है ना, रत्न सृग्भिर अलंकृतौ, रत्न की मालाओं से अलंकृत हैं, उनके ऊपर भी वनमाला धारण किए हुए हैं। ऐसे भगवान का दर्शन किया क्रूर जी ने। फिर कहते हैं प्रधान पुरुषावाद्यौ जगत भेतु जगतपति, अवतीर्णौ जगत्यर्थे स्वांशेन बलकेशवौ। प्रधान पुरुषावाद्यौ, प्रधान पुरुषौ और आद्यौ दो अलग अलग पद। प्रधान पुरुषौ में प्रधान माने मूल प्रकृति, पुरुष चेतन, ये दोनों, क्योंकि प्रकृति और चेतना से ही जगत बनता है। तो प्रधान के स्वरूप में अवतरित होने वाले बलराम जी, पुरुषावतार भगवान श्री कृष्ण एक। दूसरी बात यह है कि दोनों में दोनों तत्व हैं, प्रधान और चेतन तत्व भगवान श्री कृष्ण में भी और भगवान बलराम में भी। इसलिए प्रधान पुरुषौ, क्योंकि दोनों आद्यौ, दोनों आदि हैं। सृष्टि जब नहीं थी, कार्य कारण कुछ भी नहीं था, तब ये ही दोनों थे, प्रधान और पुरुष, चेतन और अव्यक्त मूल प्रकृति। और ये दोनों जगत हेतु, सारे संसार कार्य कारण जगत के हेतु माने कारण हैं, है ना। क्यों? जगतपति हैं, सारे संसार के पालक हैं, रक्षक हैं। अवतीर्णौ जगत्यर्थे स्वांशेन बलकेशवौ, ये दोनों संसार का हित करने के लिए, धर्म का संरक्षण करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। स्वांशेन अंश के सहित, बल केशव बलराम और केशव भगवान श्री कृष्ण के रूप में।
माने दोनों ही स्वरूप भगवती अंश के रूप में प्रकट हैं, अवतीर्ण हुए हैं। ठीक है। प्रधान भूतौ पुरुषौ प्रकृति पुरुषात्मकौ वा, देखिए प्रधान भूतौ पुरुषौ ऐसा अन्वय किया पहले श्रीधर स्वामी, माने दोनों पुरुष ऐसे हैं कि प्रधान हो रहे हैं, अथवा प्रकृति पुरुषात्मकौ, प्रकृति और पुरुषात्मक है ना, क्योंकि प्रकृति पुरुषात्मक जगत प्रपंच है। कुतः आद्यौ, क्योंकि ये दोनों आदि हैं, इनके पूर्व कुछ भी नहीं होता, ये तो हमेशा ही रहते हैं। तदपि कुतः, तो ये दोनों आदि कैसे हैं? तो कहते हैं कि जगत हेतु, इसलिए आदि हैं, जगत तो तब था ही नहीं, जगत के हेतु तो ये ही हैं, इसलिए आदि हो गए, है ना। जगत के पहले जो होगा वही तो आदि होगा, और वह जगत का हेतु होगा, जगत हेतु। अतएव जगतपति, इसीलिए ये दोनों संसार के पति माने रक्षा करने वाले हैं। इस तरह से 4 पदों में हेतु हेतु मत भाव इस प्रकार से यथाक्रम से वर्णन किया। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि इस पद्य में यथाक्रम से हेतु हेतु मत भाव की व्याख्या तो यह है, किंतु फिर कहते हैं विपरीतो वा चतुर्णाम पदानाम हेतु हेतु मत भाव, इनकी हेतु हेतु मत भाव को विपरीत भी कर सकते हैं, है ना। माने जगतपति होने से ही वे जगत के हेतु भी हैं, और जगत के हेतु होने से दोनों आदि हैं, और आदि होने से दोनों प्रधान पुरुष हैं। पीछे से हेतु हेतु मदभाव किसी प्रकार से दोनों तरह से संगत हो जाएगा। जगत्यर्थे पृथिव्याः भारापनयनाय, सृष्टि के लिए संसार के लिए पृथ्वी का भार अपनयन करने के लिए, स्वांशेन माने मूर्ति भेदेन, बल केशव, स्वांश का अर्थ जो है कोई अभाग अंश नहीं, बल्कि मूर्ति भेद से, क्योंकि भगवान का जो तात्विक पारमार्थिक स्वरूप है वह तो निरवय है, वहाँ तो अवयव है नहीं, इसलिए स्वांश वहाँ संभव नहीं है। मूर्ति भेद का अभिप्राय यह है कि समग्र भगवान ही मूर्ति के रूप में प्रकट होते हैं, ये स्वांशेन का अर्थ है। ये नहीं कि थोड़े रह गए थोड़े इधर आ गए। मूर्ति भेदेन बल केशवौ संता भवतीर्णौ, बलराम और केशव भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होकर के अवतीर्ण हुए हैं। और कहते हैं दिशो बिति मिरा राजन पूर्वाणौ प्रभया स्वया यथा मारकतः शैलो रौप्यश्च कनकाचितौ। वे दोनों भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने तेज से प्रभा से सभी दिशाओं के अंधकार को दूर कर रहे हैं, है ना। स्वया प्रभया दिशा बितिमिरा कुर्वाणौ, अपने तेज से सभी दिशाओं के, सायंकाल तो हो गया था, अंधकार को दूर कर रहे हैं। उपमा दे रहे हैं यथा मारकतः शैलो रौप्यश्च कनकाचितौ, जैसे मरकत मणि का पर्वत एक और चांदी का पर्वत दो पर्वत हों और दोनों सोने से अलंकृत किए गए हों, तो मरकत मणि के पर्वत से उपमा भगवान श्री कृष्ण के श्याम वर्ण है, और रौप्य पर्वत से उपमा बलराम जी की गौर वर्ण है, किंतु दोनों स्वर्ण के आभूषणों से अलंकृत हैं। ठीक है। स्वप्रभया विगत बितिमिरा दिशा कुर्वाणौ, अपनी प्रभा से सारी दिशाओं को अंधकार रहित कर रहे हैं। कनकाचितौ सुवर्ण व्याप्ताविति,
कनक से आचित माने स्वर्ण से व्याप्त हैं। शालंकारयोः शैल सादृश्यार्थ मुक्तम, भगवान अलंकार से युक्त हैं, स्वर्ण के अलंकारों से अलंकृत हैं और शैल का सादृश्य इसलिए किया गया है। दोनों मरकतमणि का पर्वत और रौप्य पर्वत के समान है। रथात् तूर्णमवप्लुत्यो शोक्रूरः स्नेह विह्वलः पपात चरणोपान्ते दंडवत रामकृष्णयोः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसे भगवान का दर्शन किया। पहले आया था कि ददर्श कृष्णम रामम च, ऐसे भगवान श्री कृष्ण बलराम का दर्शन करके रथात् तूर्णमवप्लुत्य, अक्रूर जी रथ से बड़ी शीघ्रता में कूद पड़े। स्नेह विह्वलः, और स्नेह से बड़े विह्वल हो रहे थे। पपात चरणोपान्ते दंडवत रामकृष्णयोः, भगवान श्री कृष्ण बलराम के चरणों में दंड की तरह से लेट गए। भगवान श्री कृष्ण बलराम के चरणों के समीप दंड के समान लेट गए अक्रूर जी। ठीक है नहीं। भगवत दर्शनाह्लाद वास पर्याकुलेक्षण पुलकाचितांग औत्कंठ्याद स्वाख्याने नाशकन नृपो। पुनः कहते हैं कि अक्रूर जी को साक्षात भगवान का दर्शन प्राप्त होने से इतना आह्लाद प्राप्त हुआ कि उनके नेत्रों से प्रेम के अश्रु की धारा बहने लगी और आंसुओं के द्वारा उनके नेत्र आकुल हो गए, कुछ दिखना बंद हो गया। एक तो हालत ये हुई। पुलकाचितांग औत्कंठ्यात्, और उनके सारे देह में रोंगटे खड़े हो गए, पुलकित हो गए, पुलकायमान हो गए। पुलकाचितांग औत्कंठ्यात् स्वाख्याने नाशकन नृपो, अपना नाम बताने में समर्थ नहीं हो सके। धर्मशास्त्र का निर्देश है कि नामग्राम पूर्वक जो है प्रणाम करना चाहिए। आम अक्रूर है प्रणमामि, मैं अक्रूर प्रणाम कर रहा हूँ। किंतु प्रेम के आवेग में उनसे कुछ बोला ही नहीं गया, रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में इतने अश्रु भर गए कि सामने दिखना बंद हो गया। इसलिए वे अपना कुछ भी परिचय नहीं दे सके। स्वाख्याने नाशकन नृपो। ठीक है। भगवत दर्शनाह्लादेन यद वास्तव तेन पर्याकुले ईक्षणे यस्य, भगवान के दर्शन के आह्लाद से इतने नेत्र में अश्रु बह गए, पर्याकुल हो गए नेत्र। सह पुलकैः आचितम व्याप्तम अंगम यस्य सह, पुलकायमानता से सारा अंग व्याप्त हो गया, रोंगटे खड़े हो गए। स्वाख्याने अक्रूरो अहम नमस्करोमीति कथने ना शक्नोत, उनमें सामर्थ्य यह भी नहीं रहा कि अपना नाम बता दें वे। कथने ना शक्नोत, कथन करने में समर्थ नहीं हो सके। भगवान स्तम अभिप्रेत्यो रथांगांकित पाणिना परिरेभेभ्युपाकृष्यो प्रीतः प्रणत वत्सलः। तब कहते हैं कि भगवान ने जान लिया। तम अभिप्रेत्य, भगवान समझ गए कि अक्रूर जी, तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं। रथांगांकित पाणिना, श्री भगवान के हाथ में है ना, रथांग माने चक्र, सुदर्शन चक्र का अंकित है हाथ। उसी रथांगांकित पाणी से भगवान ने अक्रूर जी को उठा लिया और गले लगा लिया। परिरेभेभ्युपाकृष्य, खींच करके गले लगा लिया, आलिंगन कर लिया। प्रीतः प्रणत वत्सलः, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए,
प्रणत के प्रति बड़े वात्सल्य भाव रखने वाले भगवान परम प्रसन्न हो गए, खींच करके उनको गले से लगा लिया। यही उद्गार अक्रूर जी रास्ते में करते आ रहे थे। जैसे जैसे जो जो उद्गार किया था वही वही सब हो रहा है। अभिप्रेत अक्रूरो अयमेतत् अयमागतः, अर्थ है ना, एतदर्थमागतः। भगवान जान गए कि ये तो अक्रूर जी हैं, इसलिए आए हैं, मुझे ले जाने के लिए आए हैं। इति ज्ञात्वा कंस हनन सामर्थ्यम दूतयन्निव, कंस के हनन का सामर्थ्य व्यक्त करते हुए से भगवान ने रथांगेन चक्रेण अंकितो यह पाणी, चक्र से अंकित जो पाणी है, भुजा है, हाथ है, तेन तेन अभ्युपाकृष्य तम आलिंगितवान, उसी हाथ से भगवान ने अक्रूर जी को उठा करके खींच के गले से लगाया। संकर्षणस्य प्रणतम उपगुह्य महामनाः गृहीत्वा पाणिना पाणी आनयत सानुजो गृहम्। कहते हैं कि इसी प्रकार से संकर्षण जी, भगवान बलराम जी, उनके पास भी तो प्रणाम के लिए पड़े थे, तो उन्होंने महामनुषी बलराम जी ने उनको गले से लगा लिया। प्रणतम उपगुह्य गृहीत्वा पाणिना पाणी आनयत सानुजो गृहम्। इस प्रकार से अक्रूर जी हाथ जोड़े हुए थे। दोनों भाइयों ने एक दाएं बाएं से उनका मुट्ठी वाला हाथ पकड़ लिया और घर लिवा ले गए। सानुजो गृहम् आनयत, पाणी अंजलि रूपेण संहिता वेव गृहीत्वा। पानी में द्विवचन है ना, तो हाथ अलग अलग नहीं कर पाए थे, हाथ जोड़े ही थे भगवान के प्रणाम के लिए। उसी हालत में दोनों भाइयों ने इधर उधर से हाथ, उन्होंने भी पकड़ा, इन्होंने भी पकड़ा और लिवा ले गए घर। ये प्रेम देखिए, माने भगवान अपने प्रेमी भक्तों के समक्ष कैसा प्रेम प्रकट कर रहे हैं। यह प्रेम भगवान उन्हीं भक्तों के लिए प्रकट कर रहे हैं जिनके हृदय में प्रेम उस कोटि का है, और वह उस कोटि का प्रेम होना ही भक्ति है। केवल बात करना भक्ति नहीं है। गृहीता, अच्छा 37 हो गया ना। फिर कहते पृष्ट्वा स्वागतम तस्मै निवेद्य च वरासनम प्रक्षाल्य विधिवत पादौ मधु परकार्हणम आहरत। भगवान उनको लेकर के घर आए। पृष्ट्वा स्वागतम तस्मै निवेद्य च वरासनम, उनका स्वागत, कुशल समाचार पूछा और श्रेष्ठ आसन दिया, उनको निवेदन किया। विधिवत उनके चरणों का प्रक्षालन किया। मधुपर्क के साथ में पूजन की सामग्री अर्पण की। ये है विधि, प्रकार, विधान। आप कहते हैं मधुपर्क एवं अर्हणम तस्मिन हुआ। मधुपर्क ही पूजन की सामग्री है, अथवा मधुपर्क में शहद घृत आदि मिश्रित किया जाता है। तो यद उचितम अर्हणम आहरत, जो उचित अर्हण पूजन है वह संपन्न किया। आनीय समर्पित वा नित्यर्थः, ला करके उनको समर्पण किया गया अक्रूर जी को। निवेद्यगाम चातिथये संवाह्य शांत माद्रतः अन्नम बहुगुणम मेध्यम श्रद्धेयोपाहरत विभु। अतिथि को शास्त्र की आज्ञा है गौ दान करना चाहिए, तो अतिथि मान करके भगवान ने गौ निवेदन किया और उनको थकावट दूर करने के लिए आदर पूर्वक उनका संवाहन किया, है ना, दबाया, पैर दबाया।
थकावट दूर। अन्नम बहुगुणम मेध्यम श्रद्धेयोपाहरत विभु, और श्रद्धा पूर्वक पवित्र बहुत गुणों से संपन्न श्रद्धा पूर्वक भगवान ने ला करके उनको प्रस्तुत किया, भोजन कराया। तस्मै भुक्तवते प्रीत्या, टीका नहीं, रामः परम धर्मवित् मुखवासैर गंधमाल्यैः पराम प्रीतिम व्यधात पुनः। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जब अक्रूर जी ने प्रेम पूर्वक भोजन कर लिया, विश्राम मिल गया, थकावट दूर हो गई, तब बलराम जी ने, जो परम धर्म के ज्ञाता, उन्होंने प्रीति पूर्वक मुख सुगंधी की, इलायची, लौंग वगैरह, पान वगैरह जैसे होता है, यह ला करके उनको दिया और माला पहना दी सुगंधी के लिए। पराम प्रीतिम व्यधात पुनः, ऐसा करने से अक्रूर जी के हृदय में परा प्रीति का संचार हो गया। देखिए, कहाँ तो भगवान के प्रति कितनी कैसी बड़ी लालसा, उनके चरणों के चिन्ह में लौट गए, और उन्हीं भगवान के द्वारा उनका इतना सम्मान, इतना आदर, इतना प्रेम। ये व्यवहार का जो है ढंग है, और इस प्रकार से भक्ति की सिद्धि असल में यही है। फिर कहते हैं, पप्रच्छ सत्कृतम नंदः कथम स्थ निरनुग्रह कंसे जीवति दासारहो शौनपाला इवावयः। आप देखिए, ऐसे समय पर बातचीत कैसे की जाती है। नंद बाबा, घर के बड़े तो वही हैं, वे आए और जब सत्कार पूर्वक उनसे पूछने लगे, अक्रूर जी ने उनसे भी कुशल समाचार पहले ही पूछ लिया। हम नंद जी ने पूछा, क्या पूछा? कथम स्थ निरनुग्रह कंसे जीवति दासारः शौनपाला इवावयः। आप कृपा करके यह तो बताओ, आप कैसे मथुरा में रह रहे हो? क्यों? निरनुग्रह कंसे जीवति, कंस कितना अनुग्रह माने दया रहित है, निर्गत अनुग्रह है। अनुग्रह दया का नामो निशान नहीं है, माने अत्यंत क्रूर है। उस अत्यंत क्रूर अनुग्रह शून्य, और तुम तो अक्रूर हो, क्रूरता का नाम भी नहीं है। ऐसे परम पूर्ण निर्गत निरनुग्रह कंस के जीवित रहते हुए, है ना, हे दासार्थ वंशी अक्रूर जी, आप कैसे जीवित बने हुए हो, अपना समय निकाल रहे हो। आप लोगों का निवास तो ऐसा है, शौनपाला इवावयः, जैसे शौनपाल माने सूना कहते हैं जहाँ हत्या होती है पशुओं की, कसाई खाना, उसका पालन करने वाले कसाई होते हैं। तो कसाई जैसे भेड़ को पाले, तो इसलिए पालता है कि मार के खाऊंगा, काटूंगा, बेचूंगा। ऐसा है कंस जिसके शासन में आप लोग रह रहे हो। तो जैसे कसाई के पालन में रहने वाली आवया, अभी कहते भेड़ को, बहुवचन है आवया, मेषा, भेड़ियां जैसे जितने देर जी रही, उनका तो कोई ठिकाना नहीं है, कब वो हत्या कर देगा। इसी प्रकार से कंस जब तक जीवित बना हुआ है, तब तक बात समझ में नहीं आती कि आप लोग कैसे जीवन धारण किए हुए हो, कैसे जीवन निकल रहा है। अब ऐसी स्थिति में हम क्या कुशल पूछें, उनका अभिप्राय यह है। ठीक है, सत्कृतम सम्मानितम, सम्मानित करके प्रश्न करते हैं। निरनुग्रहे अत्यंत क्रूरे कंसे कथम केन प्रकार स्थ जीवथ इत्यर्थ। अरे भाई, आप लोग किस प्रकार से तुम लोग जीवित बने हुए हो?
मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। कैसे? सौनः पशुघाती, पशु की हत्या करने वाला। स एव पालको येषाम अवीनाम, वही जिन भेड़ों का पालक बना हुआ, रक्षक बना हुआ। मेषाणाम ते इव तत्तुल्यात् इत्यर्थः, तो उन्हीं मेषों के समान, कसाई के द्वारा पालित भेड़ों के समान तो तुम लोग हो, इसलिए तुम्हारा क्या कुशल समाचार पूछें हम। नंद बाबा ने यह कहते हुए और कहते हैं, उनके आंखों में आंसू आ और कहने लगे कि यह क्रूर जी, नंद जी भाव विह्वल हो गए। कहा देखो तो, यो वधेत स्वशुस्तोकान क्रोशंत्या अशुतृक्खलः किम स्वेत् तत्प्रजानां वः कुशलम बिमृषामहे। हे अक्रूर जी, जिस कंस ने स्वशशु तोकान, अपनी बहन के पुत्रों को, शिशुओं को, तोक माने शिशु पैदा ही हुए थे, और क्रोशंत्या, वह देवकी बहन जो है चिल्ला रही थी, तड़प रही थी, विलाप कर रही थी, किंतु उसको कोई दया नहीं आई। अशुतृप्खलः, केवल प्राणों को ही तृप्त करना जानने वाला है कंस, खल है। ऐसी स्थिति में जिसने अपनी बहन के पुत्रों को मार डाला, एक को नहीं 6 को। किम स्वेत् तत्प्रजानां वः कुशलम बिमृषामहे। किम स्वेत् तत्प्रजानां वः, अब सोचो कि ऐसे उस कंस की जो प्रजा है, शासन में रहने वाले हैं आप लोग, वह कुशलम बिमृषामहे, ऐसे आप लोगों का कुशल हम क्या पूछें और आप क्या बताएंगे। कुशल की कोई संभावना ही नहीं है। टीका, निरनुग्रहताम आह, वह कितना क्रूर है कि सारे संसार में उस जैसा क्रूर नहीं होगा। यो वधीत तोकान तोकान अशुतृप अशूनेव तर्पयति, यह केवल अपने प्राणों को तृप्त करना ही जानता है जो। अतः खलः, इसीलिए वह खल है। तस्य कंसस्य प्रजानाम, ऐसे उस क्रूर खल कंस की प्रजाओं के कुशल का क्या समाचार पूछा जाए। हे अक्रूर, येषाम जीवन मात्रमपि दुर्लभम, जिस प्रजा का जीवन मात्र भी दुर्लभ ही है, तेषाम वह किम नु कुशलम विचारयामः इति, ऐसे आप लोगों का हम लोग क्या कुशल विचार करें, क्या आशा करें। इत्थं शून्यतया वाचा नंदेन सुप्सभाजितः अक्रूरः परिपृष्टेन जहावध्व परिश्रमम्। कहते हैं इस प्रकार से श्री नंद जी ने मीठी वाणी से, मधुर वाणी से बड़ा सम्मान किया, बड़ा प्रेम किया। अक्रूरः परिपृष्टेन जहावध्व परिश्रमम्, इस प्रकार के प्रश्न किए जाने पर भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि अक्रूर जी को आध्व परिश्रम छूट गया। आध्व परिश्रमम जहौ, आध्व माने रास्ता भी होता है, रास्ते का परिश्रम उनका दूर हो गया। किंतु श्रीधर स्वामी कहते हैं कि नहीं, असल में यह तो आध्व मार्ग कुछ भी नहीं है। ये लंबा चौड़ा मार्ग जहाँ चलना पड़ रहा है संसार ही है। संसार में जीवन यापन का जो परिश्रम है, इसका दूर होना बड़ा कठिन है। यह कब दूर होगा? भगवान के चरण प्राप्त हो या भगवत प्रेमी भक्तों से संपर्क प्राप्त हो। तो नंद जैसे महापुरुष
जिनको भगवान की सेवा का अवसर मिला हुआ है, उनसे इस प्रकार से प्रेम पूर्ण जब वार्ता की गई तो सारे संसार में जीवन यापन की जो थकावट है वह दूर हो गई। ठीक है। मधुरया वाचा इत्थम सत्कृतः, मधुर वाणी के द्वारा इस प्रकार से सत्कार किया गया। तथैव वाचा परिप्रष्टेन प्रश्नेन, उस प्रकार की वाणी से प्रश्न किए जाने पर आद्य परिश्रमम मन संसार श्रमम, संसार में बार बार पैदा हो मरो पैदा हो मरो, उसमें जो परिश्रम मालूम पड़ता है जीव को, विवेकी को, वह उनका दूर हो गया। क्यों? भगवान के प्रेमी भक्त से बात करने से। ये महिमा है, भक्त की महिमा है। हरि ओम तत्व श्रीमद् भागवते महापुराणे दशम स्कंधे पूर्वाध्याय क्रूरागमनम नाम 88 दो चार दिन चलने दें थोड़ा सा, वैसे तो बंद रहेगा कई दिन। भगवान का समाचार तक चल देते हैं या मूल कह देते हैं। अग्रिम अध्याय पे 2-3 बंद रहेगा ना। देखिए, नवत्रिंशे पुरीम गच्छत्यच्युते गोपिकोक्तयः अक्रूरेणाथ कालिन्द्याम विष्णुलोकस्य दर्शनम। अग्रिम 39वें अध्याय में श्री भगवान श्री कृष्ण बलराम को लेकर के अक्रूज मथुरा को चल पड़े। मार्ग में पहले तो यहीं पर गोपियों की उक्तियां हैं, 2 चीज। तीसरी है यमुना जी में अक्रूर जी का स्नान करने पर विष्णु लोक का उनको दर्शन प्राप्त होगा। इतना विषय है इसमें। अब आगे कहते हैं शेषोपवाच। सुखोपविष्टः पर्यंके रामकृष्णोरुमानितः लेभे मनोरथान सर्वान् पथयान स चकारः। सबसे पहली बात भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अक्रूर जी बड़े सुखपूर्वक पर्यंक पर बैठे हुए हैं। राम कृष्णोरुमानितः, भगवान श्री कृष्ण बलराम उनका बड़ा सम्मान कर रहे हैं, सम्मानित किए गए हैं। और कहते हैं इस प्रकार से, है ना, लेभे मनोरथान सर्वान, उनको सारे मनोरथ प्राप्त हो गए, है ना। पथयान सा चकारः, रास्ते में मथुरा से चलते समय जो मनोरथ उन्होंने बना रखे थे, ये महिमा। भक्तानाम, टीका, भक्तानाम मनोरथा सत्या भवन्ति द्योतयन्नाः। भक्त जो भगवान के हैं उनके मनोरथ सत्य होके ही रहते हैं। यह बात व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अक्रूर जी सुखपूर्वक बैठे हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण बलराम के द्वारा बड़े सम्मानित हो रहे हैं। सब कुछ जो जो सोचा था उनको प्राप्त हो गया। फिर कहते हैं किम अलभ्यम भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने तथापि तत्परा राजन नहीं वांछन्ति किंचन। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, भगवान प्रसन्न हो जान, श्री निकेतने भगवती प्रसन्ने सति, श्री के निकेतन भगवान प्रसन्न हो जाए तो कुछ भी अलभ्य नहीं रह जाता। भगवान की प्रसन्नता में सब कुछ आ जाता है। किंतु फिर भी तथापि तत्परा राजन नहीं वांछन्ति किंचन। किंतु हे राजन, भगवान को प्रसन्न कर लेने पर भी जो भगवत पर भक्त जन हैं भगवान से कुछ चाहते नहीं, है ना। नारद जी का जो वाक्य है, ये न युवासौ न तुष्ये तो मन्ने तद दर्शनम खिलम, सूत्र है। भक्ति का जो है परम स्वरूप यही है कि भगवान प्रसन्न हो जाए।
और भगवान के प्रसन्न हो जाने पर कुछ भी अलभ्य नहीं रह जाता, लेकिन वे चाहते कुछ नहीं है। ठीक है नहीं। सायंतनाशनम कृत्वा भगवान देवकी सुतः सुव्रतम कंसस्यो पप्रच्छान्य चिकीर्षितम। सायंतन भोजन, सायंकाल का भोजन हो जाने के बाद देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी के पास आकर के पूछा, कंस से सुहित सुव्रतम, कंस हमारे वंश के हितैषी सुहृदों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, एक प्रश्न तो ये, और अन्य चिकीर्षितम, वह आगे क्या करना चाहता है, दो प्रश्न किए। श्री भगवान वाच वही प्रश्न करते हैं। तात सौम्यागतः कच्चित् स्वागतम भद्रमस्तु वः अपि स्वज्ञाति बंधूनाम अनमीव मनामयम्। देखिए, पहले भगवान के इस लीला चरित्र से व्यवहार की शिक्षा है। कहते, हे तात, हे सौम्य, बड़ा अच्छा हुआ कि आप आ गए, आपका हम स्वागत करते हैं। भद्रमस्तु वः, आपका कल्याण हो। और आप बताइए, आप स्वज्ञाति बंधूनाम अनमीवम अनामयम, आप थोड़ा यह तो बताइए, हमारे जो अपने जन हैं, स्वमने स्वीयाः, ज्ञाति जना दो, बंधु तीन, है ना, खास घर के माता पिता आदि, ज्ञाति जन, बंधुजन, गोत्र परंपरा वाले, ये सब अनमीव माने इनको कोई दुख तो नहीं है, अनामय माने कोई रोग दोष तो नहीं है, माने किसी प्रकार की ईति भीति का क्लेश तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है। आप कृपा करके यह बताइए। ठीक है। हे तात, हे सौम्य, स्वागतम यथा तथा आगतः, आपका यह आगमन बड़ा शुभ हुआ है, अच्छा हुआ आ गए। स्वज्ञाति बंधु नाम, स्वे मने सुहृदा हितैषी, ज्ञातय सपिंडा दो, बंधव असपिंडा, परिचित जो संबंधिना तेषामपि किम अमनीवम अपापम अदुखम, उनको कोई दुख तो नहीं है। सुखमित्यावत माने सुख से है ना, अनामयम माने आरोग्य है ना, ये प्रश्न। किम नुनः कुशलम पृच्छे एध माने कुलामय, कंसे मातुल नाम्यंगो स्वानाम नस्तत् प्रजासु च। फिर भगवान कहते हैं कि फिर भी मैं क्या प्रश्न करूं, किम न कुशलम पृच्छे, अब मैं अपने स्वजनों का क्या कुशल पूछूं। क्यों? एध माने कुलामय कंसे, जो हमारे कुल की बीमारी है, कंस, जो मामा के नाम से प्रसिद्ध, मातुल नाम्यंग, वह वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। उसके वृद्धि को प्राप्त होते हुए स्वानाम नस्तत् प्रजासु च, अपने सगे संबंधियों का माने कंस की प्रजाओं का हम क्या कुशल समाचार पूछें। अहो अस्मदबूत भूरी पित्रोर बिजन मार्यो, भूल कर देते हैं दो चार श्लोक। फिर भगवान ऐसा कह करके व्याकुलता प्रकट करने लगे। हाय हाय, देखो तो, है ना, अस्मदभूत भूरी पित्रोर बिजन मार्यो, हमारे माता पिता जो आर्य हैं, सदाचारी वैदिक परंपरा के हैं, उनको हमारे कारण से बड़ा दुख झेलना पड़ा, उठाना पड़ा। यद्धे तो पुत्र मरणम, मेरे कारण से उनके पुत्रों का मरण हुआ। यद्धे तो बंधनम तयो, और मेरे कारण ही उन दोनों को जेल में रहना पड़ा, बंधन हुआ, कारागार भोगना पड़ा। इस बात को लेकर के भगवान बड़े कारुणिक हो गए। दृष्टाद दर्शनम स्वानाम मह्यम वह सौम्य कांक्षितम, संजातम वर्णताम तातो तवागमन कारणम। इस समय, ऐसे समय में
हम बड़े बेचैन हो रहे थे। ऐसे समय में आपने बड़े सौभाग्य से अपना दर्शन दिया। हम बड़ी इच्छा कर रहे थे, कांक्षित था आप लोगों का दर्शन। संजातम वर्णताम तात, ऐसे समय में आपने दर्शन दिया है। हे तात, अब आप अपने आगमन का कारण बताइए। श्री शुकवाच पृष्ठो भगवता सर्वं वर्णयामास माधवः। श्री भगवान के द्वारा पूछे जाने पर, है ना, मधुवंशी अक्रूर जी भी, इसलिए माधव। अक्रूर जी ने सारा सब वर्णन कर दिया। क्या वर्णन कर दिया? वैरानुबंधम व्यदुषु वसुदेव बधोद्यमम। कंस किस तरह से यदुवंशियों के साथ बैर बांधे हुए है, और वह तो वसुदेव जी को बीच में मार डालने वाला था। वही जब नारद जी ने रहस्योद्घाटन किया था। यत् संदेशो यदर्थम वा दूतः संप्रेषितः स्वयं। यह बता करके अक्रूर जी कहते हैं कि उसका जो संदेश लेकर के मैं आया हूँ, और उसने यह संदेश दे करके मुझे क्यों भेजा है, वह सारा रहस्य भगवान को बता दिया। यदुक्तम नारदेनास्यो स्वजन्मानक दुंदुभे। अक्रूर जी ने यह भी बताया कि श्री नारद जी ने कंस को आप दोनों का श्री वसुदेव जी से जन्म का रहस्य बताया था। श्रुत्वा क्रूर बचः कृष्णो बलस्य परवीरः। अक्रूर जी ने जब यह बात बताई, तब भगवान श्री कृष्ण और बलराम शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। प्रहस्य नंदम पितरम राज्ञा दृष्टम विजज्ञतु। मुस्कुराने लगे, प्रसन्न हो गए, और पिता नंद को राजा का आज्ञा जो है उनको बताई। गोपान समादिशत सोपी गृह्यताम सर्वगोरसः। उपायनानि गृहणीध्वम युज्यन्ताम शकटानि च। यह समाचार सुन करके, संदेशा सुन करके नंद बाबा ने गोपों को आज्ञा दे दिया, सब लोग, है ना, घृत दूध वगैरह तैयार कर लो, और उपायन सामग्री और छकड़े बैलगाड़ियां तैयार करो। यास्यामः सो मधुपुरीम दास्यामो नृपते रसान। हम लोग कल मधुपुरी मथुरा को चलेंगे, स्वामा ने कल, और राजा कंस को रस का दान करेंगे, उपहार देंगे। द्रक्ष्यामः सुमहत् पर्व, महान पर्व जो वहाँ हो जा रहा है उसका दर्शन करेंगे। यान्ति जानपदा किल, सभी राष्ट्र के नगर के लोग वहाँ जा रहे हैं। एवं आघोषयत क्षत्रा नंद गोपः स्वगोकुले। इस प्रकार से नंद बाबा ने अपने पहरेदार के द्वारा, क्षत्रा के द्वारा, इस प्रकार से अपने गोकुल, जहाँ तक उनका प्रभाव था, वहाँ सर्वत्र डुग्गी पिटवा दी। भाई कल हम सब लोग ऐसी ऐसी सामग्री लेकर के मथुरा में उत्सव देखने के लिए चलेंगे। बस